हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉइन इंडियन आर्मी सभी का एक अपना सपना होता है, जॉइन इंडियन आर्मी का। और इंडियन आर्मी की बात ही कुछ अलग होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन नेवी 10+2 सोइलर एंट्री SSR मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला गया है, जहां पर काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी निकाली गई हैं। आइए बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपका जॉइन इंडियन आर्मी का जो सपना है, आप उसको साकार कर सकते हैं। तो इसके लिए पार्ट बनना चाहते हैं आप, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कम्प्लीटली फिलअप करें अच्छे से और इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं 7 सितंबर 2024 से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 17 सितंबर 2024 रखी गई है। यहाँ आपको सिर्फ 10 दिनों का टाइम दिया जा रहा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और बिना टाइम गवाए आप फटाफट से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने टाइमली अपने नोटिफिकेशन को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर दें। चलिए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 7/9/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट रखी गई है 17/9/2024। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, 7 सितंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट रखी गई है 17/9/2024। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। कंप्लीट फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है, फीस वगैरह सब कुछ देने के बाद, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ, एप्लीकेशन सारी चीज़ें को अपलोड करने के बाद, वो भी 17/9 ही रखी गई है। मतलब 17/9 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप करके सबमिट कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। अदरवाइज़ आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मिस आउट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जाम डेट्स की बात करें तो अक्टूबर 2024 उन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताई हैं कि अक्टूबर 2024 तक आपके एग्जाम डेट्स हो सकती हैं। एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी अराउंड नवंबर 2024 तक। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से ना जाने दें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ फ़ीस कोई भी नहीं रखी गई है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, फीमेल हो, ST SC कैटेगरी से हों, जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC या EWS कैटेगरी से हों, आपको किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरें अगर आप इसके क्राइटेरिया में, आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इन्होंने एज लिमिट के लिए बताया है कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के इन बिटवीन, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं और इन दोनों ही डेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप 1/11/2003 को भी बॉर्न हुए हैं तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, और 30/4/2007 को बॉर्न हुए हैं तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, और इन दोनों डेट्स के इन बिटवीन हुए हैं तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं पोस्ट नेम के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्ट नेम की बात करें तो SSR मेडिकल असिस्टेंट आपके पोस्ट का नाम होने वाला है। और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने 10+2 किया हुआ होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल, मतलब आपने 12th किया हुआ होना चाहिए, एग्जाम्स आपने किए हुए हों, पूरे कंप्लीट हो गया हो आपका, प्लस आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB आपने कंप्लीट किया हुआ हो। ये एज एन सब्जेक्ट आपने अपने 12th में पढ़े होने चाहिए, और आपने जो अपनी 12th की है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से की होनी चाहिए, प्लस आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी डिग्री में। 12th में आपने कम से कम 50% मार्क्स को स्कोर किया हुआ हो और 40% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है 7/9/2024 से लेकर 17/9/2024 के इन बिटवीन। उसके बाद आपको अपने फोटोग्राफ्स और जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उन सारी बेसिक डिटेल्स को फुलफ़िल करना है, उनको वहाँ पर अपलोड करना है, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, लाइक ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आपकी DOBs वगैरह, आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उन सभी को आपको फुलफ़िल करना है। एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। यहाँ तो इस एप्लीकेशन में तो कोई फ़ीस नहीं है, बट अगर होती है तो आपको फिर एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद ही आप
एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आप आराम से डायरेक्टली इस फॉर्म को सबमिट कर दें पूरा डिटेली, पूरा अच्छे से फिलअप करने के बाद। और जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट आपका जो वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से सबमिट हो गया है। तो उसके बाद आप चाहें तो PDF निकाल सकते हैं उसका, या फिर एज एन PDF निकाल सकते हैं, फ़ोन में कहीं सेव कर सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर द सेफर साइड आप कोई भी डिटेल्स, कोई भी माइनर सी डिटेल्स भी भूल ना जाए और ये रिक्रूटमेंट आपके हाथ से मिस आउट ना हो जाए। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं उन सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को टाइमली फुलफिल कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप लेट ना हो जाएँ और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस आउट ना हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।